नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से एक वीडियो बनाने जा रही हूँ। मेरे अंदर बहुत विचार आ रहे थे, तो सोचा आपसे ही शेयर कर लेती हूँ ये विचार। लोगों की परेशानी कहाँ से पैदा होती है? क्यों लोग स्ट्रेस में आते हैं? क्यों लोग जो नहीं कहना चाहते दूसरों के आगे और ऐसे होते भी नहीं हैं, तब भी लोग कह जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से स्टार्ट होती हैं? उनका मेन कारण कहाँ से, रूट ऑफ कॉज़ क्या है? इससे रिलेटेड मैं आजकल अपने ऊपर वर्क कर रही हूँ, तो सोचा आपसे भी शेयर कर लूँ। मैंने देखा कि मेरा जो चिंतन था, जो मैं चिंतन करती थी, जो थॉट्स थे, वो मेरे अनबैलेंस थे, हज़ल-पज़ल थे। मतलब कि उन थॉट्स में कोई भी सीक्वेंस नहीं था, उसमें कोई क्लैरिफ़िकेशन नहीं था, उलझन थी। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ कि ये चिंतन मेरा एक ठीक-ठाक हो जाए, मतलब कि मैं उसको एक सिस्टमैटिकली ढंग से उसे फ़ील कर सकूँ और क्या मुझे चिंतन करना चाहिए, इस पर भी विचार कर सकूँ, किसको मैं प्रायोरिटी दूँ और क्यों दूँ ये प्रायोरिटी। तो मैंने सबसे पहले देखा कि मैं सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किस चीज़ से हो रही हूँ, तो मुझे पता चला कि मैं सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड हो रही हूँ। स्वास्थ्य गड़बड़ होता है मेरा, तो मेरी शक्ति क्षीण हो जाती है और इसके बाद मैं अपने आप को होपलेस भी फ़ील करती हूँ, हेल्पलेस भी फ़ील करती हूँ और उस समय नेगेटिविटी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। कहते हैं ना, हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाए तो बैक्टीरिया हम पर अटैक कर जाते हैं, कोई रोग हम पे अटैक कर जाता है। ऐसे ही जैसे ही हमारी एनर्जी वीक पड़ जाती है, तो फालतू के विचार, नेगेटिव मेमोरीज़ और दूसरों ने कही गई बातें, जो हमारे एक्सपीरियंस रहे हैं गलत-गलत, वो सारी चीज़ें हमें रिमाइंड करने लगती हैं। सबकॉन्शियस माइंड से हमारे माइंड में सामने चलने लगती हैं। इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था, मेरे साथ वो घटना वैसी हुई थी, तो उससे और भी एनर्जी खराब होने लगती है। तो हमारे स्वास्थ्य को जो ठीक होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें विपरीत रोल कर देती हैं, एक साइड इफ़ेक्ट का रोल कर देती हैं और हर्डल कर देती हैं हमारे स्वास्थ्य को इम्प्रूव करने के लिए। तो हमें इस कंडीशन में है, तब तो हमें अपने आप को रिलैक्स करना चाहिए, कोई वर्क नहीं करना चाहिए। चिंतन को कम से कम आना चाहिए और हमेशा होपफुली रहना चाहिए कि मैं दवाइयों से ठीक हो जाऊँगी। अभी जो घट रहा है उसे घटने दो और जो भी मेरे शरीर में परेशानी आ रही है, उसको मैं धीरे करके परमात्मा ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि अपने आप ही हील हो जाता है। डॉक्टर से कंसल्ट करके, अपने को रिलैक्स करके ना, अच्छा सोचो, क्योंकि बुद्धि इतना काम नहीं करती है कि अच्छा सोचा जाए, लेकिन बुरे से बचा जा सकता है। उस समय केवल इतना ध्यान रखा जा सकता है, क्या मैं नेगेटिव बातें तो नहीं सोच रही हूँ, तो वो मेरी हीलिंग में डिस्टर्बेंस करेंगी। तो मैं उन जितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं, जो पुरानी मेमोरीज़ होती हैं या फिर स्वास्थ्य से जो भी मुझे प्रॉब्लम आ रहा होता है, उन चीज़ों को मैं उल्टा कहने लगती हूँ। क्या हुआ, अभी पेट में दर्द हो रहा तो क्या हुआ? दवाई खा रही हूँ ना, 1-2 दिन लगेंगे, तो इतना पेशेंस तो रखो तुम। तो ऐसे मैं अपने आप से बातें करने लगती हूँ। दूसरा, अगर किसी ने गलत किया, यार ये पास्ट था, वो पास्ट तो मर गया, फिर मैं उसे प्रेज़ेंट में लाके अपने इस हीलिंग सिस्टम को भी बर्बाद कर रही हूँ। फ्यूचर तो बर्बाद कर ही रही हूँ और अपने बॉडी को भी ख़राब कर रही हूँ। तो वो समय भी मेरा साधना का बन जाता था। मेडिटेशन में मैं इस तरह से आ जाती थी कि मैं होश में रहने लगती थी और मैंने देखा कि जो मैं 5 दिन में ठीक हो रही थी, मैं 2 दिन में ही एनर्जेटिक हो गई। दवाइयाँ जो काम नहीं कर रही थी, वो काम करने लगी मुझ पर। क्योंकि मैंने जो आ रहे थे, जो चिंतन के द्वारा जो हमारे अंदर का इंटरनल ऑर्गन पूरी तरह से डिस्टर्ब था, वो ब्रेन को मैंने शांत कर दिया। तो ब्रेन किस पे काम करने लगा? जहाँ तबीयत ख़राब थी।
तो उस पर काम करने लगा, ब्रेन शांत था, ब्रेन होपफुल था और मैं उस बीमारी से निकल गई। तो बीमार हम केवल फिज़िकली नहीं होते हैं, मेंटली भी हम हमेशा बीमार ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम पकड़े होते हैं। क्या पकड़ है आपकी? प्लीज़ आप ज़रूर एक बार मुझसे या नीचे कमेंट्स करके लिखना कि मैंने क्या-क्या चीज़ पकड़ी हुई है। याद कीजिए, जो बचपन में घटनाएँ हुई थीं, उन्हें याद कीजिए, होशपूर्वक देखना है। उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होना, उनसे प्रभावित नहीं होना है कि ये घटना मुझे कितनी बार याद आती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मैंने अपने पुराने बैड एक्सपीरियंस थे उनको मैंने सबकॉन्शियस माइंड में रखा है और फिर मैं जब कभी उसी फ़ियर फैक्टर में आती हूँ, जैसे कि लोगों ने एकदम से बता दिया कि कोरोना से ये परेशानी आती है, इससे इतने साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इससे ऐसा होता है, तो वो विचार मेरे अंदर अब बैठ गए हैं। फ़ियर फैक्टर मेरा पुराना चला ही आ रहा है कि किसी ने कुछ कहा नहीं और मैं डर गई और ये इसने एक खूंटी मेरे अंदर फ़ियर की तो थी और वो भी उसमें भी मेरे पुराने कितने फ़ियर लटक रहे थे, एक कोरोना का और लटक गया। तो कितना कितना हैवी हो गया हमारा फ़ियर फैक्टर और फ़ियर का मीन्स जानते हैं? बॉडी काम करना बंद कर देती है, निराश होना शुरू हो जाते हैं, घबराहट आनी शुरू हो जाती है। हम बुरे-बुरे ख़्याल करने लगते हैं कि मेरे साथ कहीं ऐसा ना हो जाए, बुरी कोई इंसिडेंट सोचने लगते हैं, अगर उसके साथ ऐसा हो गया तो क्या हो गया? तो इन सब चीज़ों से हमें बचना होगा, तो हमें अपने पास्ट में जो बुरी मेमोरी है, बुरे एक्सपीरियंस है, बुरे अनुभव हैं, उनको याद कीजिए होशपूर्वक और उनसे कहिए कि आप विदा हो जाइए, आज मैं ठीक हूँ, आज मैं होशपूर्वक हूँ और मैं हर परिस्थिति के लिए वो परिस्थितियाँ हैं, मेरी खुद की स्थिति अच्छी करने के लिए मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब भी मैं तुझे याद करती हूँ मेरे बैड हार्मोन्स यानी कार्टिसोल और भी बैड हार्मोन्स होते हैं जो सैड हार्मोन्स होते हैं वो मेरे सीक्रेट होते हैं। कभी एंगर का हार्मोन सीक्रेट हो जाता है, कभी सप्रेशन का, डिप्रेशन के हार्मोन्स सीक्रेट हो जाते हैं, मेरी नींद उड़ जाती है, सेरोटोनिन लेवल कम हो जाता है, मेरा ऑक्सीटोसिन कम हो जाता है, मेरे हैप्पी हार्मोन्स कम हो जाते हैं। इतना सारा हो जाता है, क्यों मैं उस पास्ट को याद करूँ? जिसने गलत किया था, वो तो कह के चला गया। मैं रोज़ ही अपने हार्मोन्स डिस्टर्ब करती रहती हूँ। तो ऐसा मैंने सोचा तो अपने आप ही डिसॉल्व हो गया। हमें फ़ोर्सफुली कुछ करना नहीं पड़ता, बस अपने आप को बताना पड़ता है कि ऐसा करने से मेरी ये तबीयत ख़राब हो जाएगी। जैसे हमें पता होता है कि अगर मैंने यहाँ पर पैर रखा, वहाँ पर आग जल रही है, तो हम जल जाएँगे और जलने का एक्सपीरियंस ऑलरेडी हमको होता है। तो हम पैर को वहाँ नहीं रखते हैं जहाँ पर गंदगी है, जहाँ पर आग जल रही है, जहाँ पर कुछ गलत काम हो रहा है जिससे हमारे पैर को हार्म हो सकता है, कीड़े काट सकते हैं, तो हम वहाँ नहीं रखते ना। तो ऐसे ही अपने आप को हमें बताना पड़ेगा कि जो हम सोच रहे हैं, वो हमारे शरीर पर बैड इफ़ेक्ट डाल रहे हैं। तो इस बात पर आप गौर ज़रूर कीजिए कि आप क्या कैसा सोचते हैं। आज चिंतन पर ध्यान दीजिए कि आप किस प्रकार का सोचते हैं। उसे लिखिए भी, अगर लिख सकते हैं। मैं इस प्रकार का सोचता हूँ। क्यों सोचता हूँ? इससे मेरे अंदर क्या घट रहा है? तो आप पाएँगे कि कभी सैडनेस मेरी शायद इसी कारण आती थी, मेरी एंग्ज़ायटी इसी कारण आती थी, मैं लोगों से गुस्सा भी इसी कारण होता था, मैं अपने आप को बैलेंस भी नहीं कर पा रहा था, मैं अच्छी सोच भी नहीं रख पा रहा था और वो जैसे-जैसे डिलीट होगा आपके अंदर अच्छी वाइब्स आने लगेंगे, अच्छे विचार आने लगेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाएगा, फिर आप प्रेम के लायक बनेंगे। प्रेम का ध्यान का पहला सूत्र है कि पास्ट में जो बैड एक्सपीरियंस होते हैं उनको डिलीट कीजिए होशपूर्वक। उनसे आप देखिए कि हमें परिस्थितियां हैं ये मेरी खुद की स्थिति खराब ना कर दे। परिस्थितियों को परिस्थितियां ही रहने दें।
उनसे आने वाले फिज़िकल इफ़ेक्ट, जैसे मनी कोई प्रॉब्लम है या फिर डिज़ीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम है या किसी ने गलत कह दिया तो सम्मान पद से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसका हल पर ध्यान दीजिए, उसके कॉज़ पर ध्यान दीजिए, तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, और ज़रूर कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आपका चिंतन किस पर ज़्यादा चलता है। देखिए, चेक करने का एक बहुत अच्छा आसान आइडिया, आप किस तरह की इन्फॉर्मेशन सुनना पसंद करते हैं, आपको पता चल जाएगा उसी टाइप का मैं हूँ। जिस तरह की इन्फॉर्मेशन, जिस तरह के हम देखना पसंद करते हैं मीडिया पर, किस तरह की नाटक देखते हैं, किस तरह की न्यूज़ सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, मोटिवेशनल न्यूज़ सुनना पसंद करते हैं, तो इन सब के लिए आप सोचिए कि आप क्या, इससे आप अपनी डायग्नोसिस कर लेंगे कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। दूसरों को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप ही को डायग्नोसिस करना होगा, आप ही को पहचानना होगा कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। हम बचते हैं अपने आप से कि कहीं मैं खुद ना जान जाऊँ कि मैं अहंकारी हूँ, मैं इन्फीरियरिटी में हूँ, मैं लोभ में हूँ, मैं लालची हूँ, मैं किसी से जलता हूँ। तो आपको पता करके उसे किस तरह से रिमूव करना है, इसके भी आइडिया बताएँगे। पहले पहचान करो अपनी, फिर धीरे-धीरे एक बार अहंकार का लेसन लूँगी, एक बार जलन का लेसन लूँगी, एक बार लोभ, मोह, माया से रिलेटेड कुछ छोटे-छोटे से टिप्स होंगे, जिनको मैं लिख रही हूँ और फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। धन्यवाद। अगर आप सुन रहे हैं, तो प्लीज़ फ़ॉलो ज़रूर कीजिए, इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिए। 2 लोग भी करेंगे, मेरे लिए उतना भी बहुत होगा कि उनके जीवन में गंदगी, अंधकार छाने लगा है और प्रकाश की रोशनी अपने आप उनके अंदर बढ़ने लगी है। धन्यवाद।